तो ये अजामिल की कथा पर प्रवचन था और अजामिल का यहाँ वर्णन हुआ है। सबद्ध हृदय तस्मिन अर्भके कलभाषणी। तो वो उस छोटे से बालक में उसका हृदय बंध गया। अजामिल का हृदय जो है उस छोटे से बालक के प्रति बंध गया और वो बालक जो है कलभाषणी, मतलब वो बड़ी तोतली भाषा बोलता था। उसके शब्द जो तोतली शब्द बोलता था। निरीक्षमाण स्थल लीलाम, और उसकी जो क्रीड़ा है, उसका जो खेल है बालक का, उसको वो देखता था। और मुमुदे जरठ हो विषम, और वो जरठ यानी बूढ़ा, वो जो है बड़ा आनंद प्राप्त कर रहा है। अब देखिए, बूढ़ा है और मृत्यु के निकट है, लेकिन अज्ञान इतना है कि वो देख नहीं रहा कितना बड़ा संकट आ रहा है मृत्यु का, और वो जो है बिल्कुल मृत्यु के निकट है। और लेकिन उस छोटे से बच्चे में जो है उसके हृदय बंधा हुआ और उसकी लीलाओं को देखता है और बहुत आनंदित होता है। तो एक तो ये बहुत अज्ञान की बात बताई कि कितना बड़ा अज्ञान है कि वो जो है उसमें बड़ा खुश हो रहा है ना। जैसे कोई मान लो बड़े आप खुशी में आप जो चले जा रहे हैं और अचानक जो है कोई जो है मतलब बड़ा भारी संकट आने वाला है, आपको पता ही नहीं कुछ भी कैसा संकट आने वाला है। कोई पतंग उड़ा रहा है और छत के किनारे में अभी वो गिरने वाला है, उसको वो आनंद ले पतंग उड़ाने का। उसी प्रकार से अजामिल की जो है ये हालत है। तो जरठ है का मतलब है कि जैसे सठिया जाता है, किसी की बुद्धि सठिया गई, तो वो अजामिल की जो बुद्धि ऐसी सठिया गई है कि वो बच्चे में इतनी वो आनंद ले रहा है, जबकि उसको चिंता करनी चाहिए कि अब अगला जीवन कैसा होगा और मेरी मृत्यु आएगी तो क्या होगा। तो वो तो कुछ सोच नहीं रहा है ना। तो एक तो अज्ञान है, लेकिन दूसरा अज्ञान ये भी है कि उस बालक जो नारायण नाम का बालक है, उसको नारायण नाम से वो पुकारता है, तो उसको ये भी पता नहीं कितनी बड़ी रक्षा होने वाली उसकी। तो दोनों बातों में जो है वो पूरी तरह से अज्ञान है। वो कितना बड़ा संकट आने वाला है, यमदूत आएंगे उसको और उसको जो है पासों से बांधेंगे हैं, और उसको उसके स्थूल शरीर से जो है उसका सूक्ष्म शरीर खींच करके जो है निकालेंगे बाहर। तो बहुत भारी यातना उसको मिलने वाली है। लेकिन साथ साथ अजामिल को ये भी पता नहीं है कि कितनी भी बड़ी रक्षा होने वाली है कि अपने पुत्र नारायण का जो नाम वो ले रहा है, तो पुत्र के भाव से ले रहा है, पुत्र का ही केवल चिंतन कर रहा है, पुत्र में ही उसकी आसक्ति है। लेकिन इस नारायण नाम की कितनी शक्ति है उसे पता नहीं। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि भगवान के नाम की शक्ति जो है उस समय काम करती है जब हम नहीं जानते। अजामिल नहीं जानता है ना, और वो पाप कर्मों में भी लगा हुआ है और वृद्धावस्था में अपने बच्चे में भी आसक्त है, उसका भी आनंद ले रहा है और नाम जो है अपने पुत्र के लिए बोल रहा है। तो नाम की कितनी महिमा है, यहाँ पर ये समझना है नाम की कितनी महिमा। और हम जब नाम की महिमा समझते हैं और फिर पाप करते हैं तो वो जो है फिर रक्षा नहीं होती, तो फिर पापों से रक्षा नहीं होती। वो नाम की महिमा नहीं समझ रहा है, तो उसकी जो कितनी बड़ी रक्षा होने वाली है, इसको हमें समझना है। और हम नकल नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि अब हमें जो है ठीक है हम पाप कर्म करेंगे और नाम की महिमा नहीं समझेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। अगर हम जो है इस तरह से सोचें कि ये तो बेकार है कि जो है हम लोग यहाँ डेली नाम के 10 अपराध बोलते हैं, नाम की महिमा का जो है हम लोग समझ पाते हैं। तो अजामिल ज़्यादा अच्छा था कि उसको नाम की महिमा पता नहीं था, अपने पुत्र के नारायण का नाम बोलता था। तो हम गलत जगह पर आ गए हैं यहाँ पर कि प्रभुपाद की संस्था में आ गए और अब हमें जो है नाम के 10 अपराध बोलने पड़ते हैं, नाम के 10 अपराधों से बचो। अजामिल तो जो है कुछ भी नहीं कर रहा था, है वो तो अपराध नाम के बल पर पाप हो ही नहीं रहा था, पाप कर रहा था, लेकिन वो अपराध तो नहीं हो रहा था कि नाम के बल पर पाप करे। तो फिर हमारे लिए कोई उपाय नहीं, हमें जो है अब यही रास्ता अपनाना है कि हमें अपराध से बचना है और नाम के बल पर भी जो है पाप नहीं करना है। बहुत जो है सचेत रहना है कि नाम के बल पर पाप ना हो, क्योंकि नाम के बल पर पाप होता है तो वो अपराध बन जाता है और वो अपराध जो है नाम की शक्ति को ख़त्म करता है। और जो पाप है तो वो तो नाम
की शक्ति से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, अपराध नष्ट नहीं होता है। अपराध जो है नाम की शक्ति को नष्ट करता है, तो नाम फिर पापों को नष्ट नहीं कर पाता। तो अजामिल की जो बात है यहाँ जो बताई जाती है, तो वो ये है कि उसका इतना बड़ा सौभाग्य था कि वो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था, उसकी रक्षा हो गई। लेकिन हमारा ये ऐसा सौभाग्य नहीं है। हमें पता है और हम जो है कभी भी ऐसा ना सोचें अरे अजामिल तो कितना पापी था, तो उसकी तो और 16 माला भी जप नहीं कर रहा था, वो तो ऐसे बोलता अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो उसकी तो रक्षा हो गई। तो हम तो 16 माला जप कर रहे हैं और हम थोड़ा थोड़ा पाप कर लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, तो हमारी क्यों नहीं रक्षा होगी। तो वो जो है इस प्रकार का विचार है, वो जो है हमारे लिए क्या है, घातक है। तो हमें जो है बहुत सावधानी से कार्य करना है और जो है हम नाम के 10 अपराध बोलें। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया कि वो आसक्ति उसकी अपने पुत्र में है, और पुत्र में आसक्ति जो है एक प्रकार का बंधन है। पुत्र में आसक्ति तो एक प्रकार का बंधन है, लेकिन पुत्र में आसक्ति, और वो भी पुत्र का नाम है नारायण। अब जो है वो आसक्ति जो पुत्र में जो थी, अब ये भौतिक आसक्ति नहीं रही, क्योंकि बीच में नाम आ गया। तो नाम इतना पवित्र है भगवान का, नाम इतना शक्तिशाली है कि वो नारायण नाम का जो पुत्र है उसमें जो उसकी आसक्ति हो गई और उसके नाम में भी आसक्ति हो गई। तो पुत्र का नाम सोच रहा है, पुत्र का ही नाम ले रहा है, तो इसमें जो आसक्ति हो गई, अब जो है ये आसक्ति क्या है, ये भौतिक नहीं रही, अब ये आसक्ति क्या हुई, आध्यात्मिक हो गई। तो ये मतलब बड़े रहस्य हैं, नाम के जो है बड़े रहस्य हैं, तो हमें इन सब बातों को समझना चाहिए, है ना। तो ये है कि इस तरह से जो है प्रभुपाद ने जो दीक्षा का जो नियम बनाया, इसमें एक लाभ ये भी है, इसके कई अर्थ हैं दीक्षा के, लेकिन एक अर्थ ये भी है कि दीक्षा के द्वारा जो आध्यात्मिक नाम मिलता है, तो उस नाम से भी हम जो है अपने जो साथ के भक्त हैं उनको हम जब बुलाते हैं, दया सुंदर निताई, महामंत्र प्रभु, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, तो ये जो नाम है तो ये अपने आप में इतने दिव्य हैं कि हम जो है इनमें भगवान का चिंतन नहीं करते, हम तो उस व्यक्ति का चिंतन करते हैं जिसका नाम है ना। तो लेकिन ये नाम जो है कितनी रक्षा करता है? तो पहले का जो है जो समाज था वो क्या था कि लोग अपने बच्चों को जो है ऐसे नाम देते थे, क्या नाम देते थे, राम प्रकाश, है ना, और कृष्ण लाल, ऐसे नाम देते थे। इनसे कितनी रक्षा होती है, क्योंकि स्वाभाविक बच्चों में जो है स्वाभाविक स्नेह होता है ना। वही स्नेह जो है अब क्या हो गया, उसका जो है ये आध्यात्मिक बन गया और उसकी रक्षा करने वाला बन गया, उसके पापों को नष्ट करने वाला बन गया। तो बच्चों के नाम जिस तरह से रखे जाते थे, हम भी आजकल जो है विदेशों की नकल करते हैं, तो चिंटू, पिंटू, किंटू ये सब नाम रखते हैं, इनसे रक्षा नहीं होगी। नाम की रक्षा होती है। जैसे महामंत्र प्रभु का नाम हम मिस्टर MM दास, अभी भौतिक नाम हो गया। दया सुंदर निताई तो हम कहेंगे S, क्या है, DSN, मिस्टर DSN दास, अब ये क्या हो गया, भौतिक नाम हो गया। दया सुंदर निताई का नाम भौतिक है, इनको प्रद्युम्न प्रिया PP, मिस्टर PP दास, ये भौतिक नाम हो गया। तो आध्यात्मिक नाम को भौतिक नाम मत करो, है ना। तो ये आध्यात्मिक नाम में बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो हमें जो है इसका महात्मा समझना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।